प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वांगसम एवं समरूप। सर्वांगसम और समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। पहले सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम। सर्व अंग सम, इसका मतलब होता है प्रत्येक अंग जो बराबर हो। प्रत्येक अंग बराबर हो। या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक ले। मान लो ये आपका ये एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज हो गया, एक इसके नीचे हो गया। ये P, ये Q, ये R, ये A, ये B, ये C, ये दो हमारे त्रिभुज है। और इसमें अगर हमको सर्वांगसम से दिखाना है तो इसमें जो प्रत्येक कोण, जैसे ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, और एक जो है इसमें भुजा भी बराबर होनी चाहिए। सर्वांग समता के हमारे कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम है हमारा एस 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 नियम। दूसरा हमारा होता है एस ए एस नियम। तीसरा होता है ए एस ए नियम। चौथा हमारा होता है आर एच एस नियम। ये हमारे चार नियम होते हैं सर्वांग समता के। और समरूपता की बात करें तो यहाँ पे समरूपता के तीन नियम होते हैं। पहला होता है एस 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 नियम। दूसरा होता है ए ए ए नियम। और तीसरा हमारा होता है एस ए एस नियम। ये तीन नियम हमारे समरूपता के होते हैं और चार ये सर्वांग समता के नियम होते हैं। अब सर्वांग समता अगर आप समझना चाहें तो कह सकते हैं दो जो जुड़वा भाई होते हैं, दो जुड़वा भाई वे बिल्कुल सर्वांग सम होते हैं। मतलब एक जो है वो बिल्कुल दूसरे के जैसा ही दिखता है। और समरूप का मतलब होता है उनके आकार समान हो, रूप समान हो उनके। जैसे मान लो आपका ये एक त्रिभुज है छोटा सा, और यहीं पे एक हम बड़ा त्रिभुज बना दें तो ये समरूप है। मतलब हैं तो दोनों त्रिभुज ही ना, तो ये हमारे समरूप हुए। ये हमारे हो गए समरूप दोनों त्रिभुज। और अगर हम जितना बड़ा, मान लो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह का हम एक त्रिभुज इधर बना दें, इसको मान लेते पी क्यू आर। ये भुजा 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो। अब देखिए इनकी जो माप समान है तो इसके ऊपर ये रखेंगे तो पूरी तरह हमारा बैठ जाएगा। तो ये सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। और समरूप में जैसे दो वृत्त खींच दिए, एक बड़ा इसकी मान लीजिए त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा हम वृत्त खींच दें, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा ये समरूप त्रिभुज, मतलब समरूप वृत्त। ये जो दो वृत्त हैं हमारे, इनके रूप तो एक है ना, मतलब हैं तो दोनों वृत्त, तो ये हो गए समरूप। और सर्वांगसम में मतलब प्रत्येक अंग इनका बराबर आना चाहिए। अब एस का मतलब यहाँ पे होता है साइड। साइड का मतलब होता है भुजा। एस मतलब साइड और इसका मतलब होता है भुजा। साइड 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 मतलब तीनों भुजाएं बराबर कर दें त्रिभुज में, तो ये हमारा सर्वांगसम हो जाता है। फिर दूसरा एस ए एस नियम। एस का मतलब साइड, ए का मतलब होता है एंगल। ए का मतलब होता है हमारा एंगल। एंगल मतलब होता है कोण। अगर हम दो त्रिभुजों में दो भुजाओं को बराबर कर दें, एक कोण को बराबर कर दें, तो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। फिर अगला है ए एस ए नियम। ए एस ए नियम में होता है कि अगर हम दो कोणों को बराबर करें और एक भुजा को बराबर कर दें तो ये हमारा त्रिभुज सर्वांगसम होता है। अगला है आर एच एस सर्वांग समता नियम। आर एच एस ये लगता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज
वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण आपको पता होगा 90 डिग्री का होता है। तो इसमें तो हमको एक कोण ये पहले से बराबर दिया रहता है, और दूसरी बात में एक कर्ण हमको बराबर करना रहता है, और तीसरी बात एक इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर दिखा दे या फिर ये भुजा इसके बराबर दिखा दे, तो ये हमारा RHS सर्वांग समता नियम कहलाता है। लेकिन इसमें एक कोण 90 डिग्री का दिखाना और कर्ण को कर्ण के बराबर दिखाना जरूरी रहता है। ये हमारा हो गया सर्वांग सम और समरूप। हमारे ये 4 नियम हो गए सर्वांग सम के। ये चारों हमारे नियम हैं सर्वांग सम के। चलिए अब बात करते हैं समरूप की। समरूप के आपने पढ़ा होगा 3 नियम होते हैं। पहला है SSS नियम, दूसरा हमारा होता है SAS नियम, और तीसरा हमारा होता है AAA नियम। समरूप हमको दिखाने के लिए इन तीनों में से एक नियम कोई भी लगा सकते हैं। ये त्रिभुज मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज है ABC। अगला हम त्रिभुज बना लें PQR। समरूप में क्या होता है कि इनके रूप एक जैसे होते हैं, माप समान नहीं होती है। अब जैसे हम मान लीजिए पहला नियम लगाएं SSS नियम, तो ये समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। अब संगत भुजाएं कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए AB की संगत भुजा ये इधर वाली PQ होगी। एक भुजा का अनुपात बराबर हो गया, फिर अगली भुजा का अनुपात बराबर करेंगे, तो AC की यहाँ पे भुजा है संगत भुजा PR, तो AC बटे PR हो जाएगा। फिर BC की हमारी संगत भुजा है QR, तो ये BC बटे हो जाएगा हमारा QR। तो ये नियम हमारा हुआ SSS नियम। फिर अगला हमारा नियम है SAS नियम। इसमें कह रहा है कि अगर हम दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें और एक कोण को बराबर दिखा दें, तो भी हमारा त्रिभुज समरूप हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी दो भुजा आप भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा सकते हैं। जैसे AB बटे PQ हो गया, बराबर आप इसमें दिखा सकते हैं AC बटे PR, ये दिखा सकते हैं। नहीं तो AB बटे PQ आप दिखा सकते हैं बराबर BC बटे QR के, ये भी आप दिखा सकते हैं। अगला एक और आप दिखा सकते हैं कि BC बटे PR को आप बराबर दिखा सकते हैं AB बटे PQ के। इन तीनों में से आप कोई एक चीज़ दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी दो भुजाओं का अनुपात दोनों सब में बराबर हो रहा। अब दो भुजाएं तो हमारी भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब हमको कोई एक कोण दिखाना है, तो कोण A को आप P के बराबर दिखा सकते हैं, B को Q के बराबर दिखा सकते हैं, और C को R के बराबर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा नियम कहलाएगा SAS नियम। अगला है AAA नियम, मतलब इसमें आपको सिर्फ तीनों कोणों को बराबर दिखा देना है। कोण आपको यहाँ पे सिर्फ बराबर करना, तो इसमें दिखा सकते हैं कोण A बराबर है कोण P के। अगला कोण दिखा सकते हैं B बराबर है Q के, और C को R के बराबर दिखा सकते हैं। अब ये तीनों नियम जिसमें लगेंगे, तीनों आप अगर कोण बराबर कर रहे हैं, तो ये आपका नियम कहलाएगा AAA समरूपता नियम। AAA समरूपता नियम, ये आपका हो गया सर्वांग सम और समरूप। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। हमारे वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।